सिर्फ तेजस नहीं, भारत बना रहा है और भी स्वदेशी फाइटर जेट। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि तेजस भारत का एक स्वदेशी फाइटर जेट है जिसे भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। पर आपको बता दें कि भारत सिर्फ तेजस विमान को बनाकर बैठा हुआ नहीं, भारत अपने जरूरत को पूरा करने के लिए और भी कई अलग अलग फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जिसे आने वाले वक्त में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों उन सभी फाइटर जेट के बारे में जानते हैं जिसे भारत बना रहा है, और साथ में यह भी देखेंगे कि वह फाइटर जेट कैसा होगा और उसकी ताकत और क्षमता कैसी होगी। तो चलिए एक एक करके उन सभी फाइटर जेट के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला है TDBF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। इस फाइटर जेट का निर्माण विशेषकर भारतीय नौसेना के जरूरत को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस विमान का डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया गया है और इसका उत्पादन और विकास का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यह फाइटर जेट एक केनार्ड डेल्टा विंग डबल इंजन वाला कैरियर बेस मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा। इस फाइटर जेट की पहली उड़ान 2026 में होने की उम्मीद है और 2032 तक इस फाइटर जेट को भारतीय नौसेना में शामिल करने की प्लानिंग किया जा रहा है। इस विमान की खूबी और खासियत की बात करें तो इसमें उत्तम AESA एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरिया रडार और मॉडर्न सेंसर सिस्टम लगे होंगे। इस फाइटर जेट में कुल 11 हार्ड पॉइंट होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के हथियारों को लगाया जा सकता है, जैसे एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और कई तरह के बम को ही इसमें कुछ स्वदेशी मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है, जैसे अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और रुद्रम 1। इस विमान को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ेगी। इस फाइटर जेट का अधिकतम वजन 26,000 किलोग्राम का होगा। यह विमान 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। वहीं यह फाइटर जेट एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद 3,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। इस फाइटर जेट का डिजाइन एरोडायनेमिक और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, ताकि यह फाइटर जेट दुश्मन के रडार से खुद को बचा सके। वहीं इस फाइटर जेट के विंग्स को फोल्ड किया जा सकेगा, जिसकी मदद से यह फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम जगह घेरेगा। जब यह फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब यह फाइटर जेट इस वक्त भारतीय नौसेना में मौजूद MiG-29K फाइटर जेट की जगह लेगा। दूसरा है तेजस MK2। तेजस MK2 तेजस Mk1A का ही एक अपग्रेड वेरिएंट होगा। इस फाइटर जेट का निर्माण भारतीय वायुसेना की बढ़ती जरूरत और मॉडर्न वारफेयर की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इस फाइटर जेट का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और इसका डिजाइन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया गया है। यह फाइटर जेट एक मीडियम वेट सिंगल इंजन केनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इस फाइटर जेट की पहली उड़ान 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआती समय में हो सकती है और बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन 2029 तक होने की उम्मीद है। इस फाइटर जेट की खूबी और खासियत की बात करें तो इसमें तेजस MK1A की तुलना में एक लंबा एयरफ्रेम, क्लोज कपल केनार्ड नए सेंसर और एक अधिक शक्तिशाली इंजन होगा। तेजस MK1A की तुलना में इसमें और भी अधिक एडवांस उच्चतम AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और बेहतर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम होगा। तेजस MK2 का डिजाइन बड़ा और अधिक उन्नत होगा, जिसमें स्टेल्थ तकनीक और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता होगी। इस विमान में कुल 13 हार्ड पॉइंट होगी, जिसकी मदद से यह विमान कई सारे मिसाइल्स को अपने साथ ले जा सकता है, जैसे एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और अलग अलग तरह के बम। तेजस MK2 की मिशन क्षमता 120 मिनट तक की होगी, जो Mk1A की तुलना में दोगुनी है। तेजस MK2 का अधिकतम टेकअप वजन 17,500 किलोग्राम होगा। वहीं इसकी पेलोड क्षमता 6,500 किलोग्राम हुई। इसकी अधिकतम रफ्तार 2,300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह विमान एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। वही यह फाइटर जेट 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। इस फाइटर जेट में लगने वाली 82% मटेरियल स्वदेशी होगी, यानी कि तेजस MK2 की ताकत और क्षमता
राफेल विमान जितनी होगी। एक तरह से मान लीजिए तेजस MK2 भारत का सिंगल इंजन वाला एक स्वदेशी राफेल जैसा होगा। तेजस MK2 आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना में मौजूद जगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 फाइटर जेट की जगह लेगा। तीसरा है AMCA। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका निर्माण भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के लिए किया जा रहा है। यह एक सिंगल सीट डबल इंजन हर तरह के मौसम में काम करने वाला 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इस विमान के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे, जिसमें पहला है MCA Mark 1 जो एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और दूसरा विमान होगा MCA Mark 2 जिसमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी होगी। MCA को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है और इसका विकास और उत्पादन का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। साथ ही भारत की कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सकता है। इस विमान की पहली उड़ान 2028 में हो सकती है और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन 2035 से शुरू होने की उम्मीद है। इस विमान की खूबी और खासियत की बात करें तो इस विमान का डिजाइन इस तरह से किया जा रहा है कि यह विमान एयर सुपरेटरी, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे मिशन को करने में सक्षम होगा। इसके अलावा यह विमान दुश्मन की खुफिया जानकारियों को भी इकट्ठा करने की इसमें क्षमता होगी। इसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन और सुपर क्रूज की क्षमता होगी, जिससे इसे रडार पर पकड़ पाना दुश्मन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें इंटरनल वेपन्स वे होगा, जिसमें हथियारों को छिपा कर ले जाया जा सकता है। वही दूसरी तरफ MCA Mark 2 में 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी होगी, जैसे कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, UCAV और सॉम ड्रोन। इस विमान में एडवांस एवियोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर क्रूज जैसी खास विशेषताएं भी होगी। MCA फाइटर जेट को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ेगी। वहीं इस विमान का अधिकतम टेकअप वजन 27,000 किलोग्राम होगा और पेलोड वजन 6,500 किलोग्राम होगा। इस विमान की अधिकतम रफ्तार 2,600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं यह विमान एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद 3,240 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा, जबकि यह फाइटर जेट 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर पाएगा। इस फाइटर जेट में कुल 14 हार्ड पॉइंट होंगे, जिनमें कई सारे हथियारों को लगाया जा सकता है, जैसे एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और अलग अलग तरह के बम। जब यह फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में मौजूद सुखोई 30 MKI की जगह लेगा। चौथा है HLFT-42। HLFT-42 यानी हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर। यह एक लीड इन फाइटर ट्रेनर विमान होगा जो MCA फाइटर जेट के लिए एक एडवांस ट्रेनर के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट का इस्तेमाल लड़ाकू जेट के रूप में भी किया जा सकता है। इस विमान की जानकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा 2023 एरो इंडिया एयर शो के दौरान दिया गया था। इस फाइटर जेट का डिजाइन एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के द्वारा किया जा रहा है और इसका विकास और उत्पादन का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसकी पहली उड़ान कब होगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन HAL के द्वारा बताया गया है कि इस फाइटर जेट पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि 2035 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। इसकी खूबी और खासियत की बात करें तो इस विमान में उन्नत एवियोनिक्स की सुविधा होगी, जिसमें एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और एक फ्लाई बाय वायर सिस्टम शामिल होगी। इसमें कुल 11 हार्ड पॉइंट होंगे, जिनमें कई सारे अलग अलग तरह के हथियारों को लगाया जा सकता है, जो इस विमान को एक प्रभावशाली फाइटर जेट के रूप में भी बदल सकता है। इस फाइटर जेट की अधिकतम टेकअप वजन 16,500 किलोग्राम होगी और ईंधन क्षमता 3,500 किलोग्राम होगी। जब यह फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तब यह विमान भारतीय वायुसेना में मौजूद BAE हॉक जेट ट्रेनर विमानों की जगह लेगा। इसके साथ ही यह विमान तेजस MK2 और MCA सहित भविष्य के जो भी फाइटर जेट होंगे, उनके लिए एक एडवांस ट्रेनर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा विमान लड़ाकू मिशनों को भी करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, यह थी 4 फाइटर जेट जिसे भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और आने वाले भविष्य में यह फाइटर जेट आपको भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में एक बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। अगर आप इन चारों में से किसी एक के बारे में या फिर सभी के बारे